तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। मेनली हम लोग 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस करेंगे जैसे कि आपके एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक, फर्स्ट टाइप का जो नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको बोलते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। 3 टाइप के मेनली हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस करेंगे। अमोनिया जो कि हम लोग का कैसा होता है, देखो जरा, हाईली टॉक्सिक। अमोनिया इज द हाईली टॉक्सिक। यूरिया हम लोग का लेस टॉक्सिक होता है। यूरिक एसिड भैया हम लोग का लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है और रेडली सोल्यूबल है। रेडली मीन्स हाईली सोल्यूबल। रेडली का मतलब क्या होता है भाई, हाईली सोल्यूबल होता है, समझे। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है और हाईली सोल्यूबल। हाईली मतलब रेडली सोल्यूबल है। फिर बात करता है यूरिया जो कि लेस टॉक्सिक है और ये लेस सोल्यूबल है। लेस टॉक्सिक एंड लेस सोल्यूबल। यूरिक एसिड की बात करें तो ये हम लोग का लीस्ट टॉक्सिक है और लीस्ट सोल्यूबल है। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक एंड लीस्ट सोल्यूबल है, समझ में आपको। लेकिन अमोनिया आप देखो भैया हाईली सोल्यूबल है बॉडी में, ये हाईली सोल्यूबल है। आप बताओ, इसीलिए इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, इसीलिए इसको क्या भाई बताओ जरा, बॉडी से रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का क्या होता है, रिक्वायर होता है। जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा उतना ही ज्यादा वाटर लगेगा भैया बॉडी से इसको रिमूव करने के लिए, समझ बात को। तो रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। इसको रिमूव करने के लिए भैया लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है भैया अमोनिया को। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग यूरिया के बारे में। यूरिया लेस टॉक्सिक, लेस सोल्यूबल और इसको रिक्वायर होता है भैया हम लोग को लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। भैया यूरिया जो कि लेस सोल्यूबल, इसीलिए इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बताओ जरा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर का भैया रिक्वायर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट सोल्यूबल और इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए हम लोग को भैया लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायर होता है और बहुत ही कम पानी या बिल्कुल पानी ही नहीं की जरूरत ही नहीं पड़ता इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, समझ बात को। अब बात करते हैं भैया जो एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करता है उनको क्या बोलता है, जो एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करता है उनको बोला जाता है अमोनोटेलिक एनिमल, समझे। अमोनोटेलिक। जो एनिमल यूरिया को एक्सक्रीट करता है उनको बोलता है यूरियोटेलिक। जो एनिमल यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं क्या, यूरिकोटेलिक उनको बोला जाता है। ठीक, उसको अब डिस्कस करते हैं भाई, जो कि काफी ज्यादा क्या है बताओ जरा, इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो आखिर में कौन कौन से एनिमल है भैया जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, कौन कौन से एनिमल भैया यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, आप देखोते हैं उसको, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो आखिर में आप देखो, जो एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, जो एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया, उनको बोला जाता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, समझे। तो जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करता है उनको क्या बोलते हैं भैया, उनको बोला जाता है अमोनोटेलिक। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीट करता है उनको क्या बोलते हैं भैया, यूरियोटेलिक, उनको बोला जाता है भैया यूरियोटेलिक, समझे। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है इनको बोलते हैं क्या, यूरिकोटेलिक, इनको बोला जाता है भाई यूरिकोटेलिक बोलते हैं, समझे। तो आपको एक चीज भाई आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आखिर में कौन कौन सा एनिमल है जो कि भैया अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, इसको आप देखो। इसमें हम लोग क्या आता है भैया बताओ, इसमें हम लोग क्या आता है भाई, जो एक्वाटिक एनिमल्स होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होता है वही क्या करेंगे भैया, एक्वाटिक एनिमल्स ही अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे क्योंकि उनके पास ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा। भाई हम लोग के पास तो काफी ज्यादा पानी नहीं है, हम लोग के पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है। तो जो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है, जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं वही क्या कर सकते हैं भैया, वही हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ जरा, अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं, समझ है आपको। ये आपको चीज कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आपको अच्छे से चलना है, ठीक है। तो आखिर में जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं मोनोटेलिक। कौन कौन से हैं बताओ जरा। इसमें हम लोग क्या आता है भैया, बोनीफिशेस। भैया बोनीफिशेस पानी में रहता है, बोनीफिशेस, ठीक है, बोनीफिश। इसमें हम लोग क्या आता है भैया, एक्वाटिक इंसेक्ट। इसमें हम लोग के बोनीफिश, एक्वाटिक इंसेक्ट एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस, समझे, एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, समझ है आपको भाई। तो ये सारे हम लोग के क्या करते हैं बताओ जरा, सारे के सारे भैया हम लोग के एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को एज एन नाइट्रोजनस वेस्ट, समझे। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म भैया हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है भाई, बात समझ गए आपको। तो बोनीफिश,
एक्वाटिक इंसेक्ट एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस, ये सारे के सारे भैया हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं यूरियोटैलिक। तो आखिर में यूरियोटैलिक कौन कौन से होता है बताओ जरा, कौन कौन सा एनिमल यूरियोटैलिक होता है भैया? इसमें हम लोग कहते हैं बताओ जरा भैया, बोनी फिश या मरीन फिश। इसमें हम लोग कहते हैं भैया मरीन फिश। ठीक है, मरीन फिश। इसमें हम लोग कहते हैं बताओ जरा मैमल्स। हम लोग समझे मैमल्स हम लोग आते हैं, सबको पता है भैया। एंड हम लोग इसमें आते हैं बताओ जरा क्या, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस समझे बात को। तो ये सारे हम लोग क्या भैया एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। समझे, ये सारे के सारे जो है भैया हम लोग का ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हम लोग के भाई यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिया को भाई एक्सक्रीट करते हैं किसकी तरह, नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह। फिर बात करते हैं भाई यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक होते हैं भैया? यूरिकोटैलिक बताओ जरा। हम लोग क्या होता है, इंसेक्ट। इसमें होता है भैया इंसेक्ट। कैसे इंसेक्ट? टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। इसमें हम लोग क्या आते हैं बताओ जरा, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट समझे, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट समझ आ रहा है आपको? बर्ड्स, रेप्टाइल्स समझे ना, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल। एंड भाई हम लोग क्या आते हैं इसमें, लैंड स्नेल। ये हम लोग के भैया क्या करते हैं, ये हम लोग के भैया एक्सक्रीट करते हैं भैया बताओ जरा, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ मतलब यूरिया के यूरिक एसिड को समझे, ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं भैया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म भैया हम लोग के क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है। समझे, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म भैया हम लोग को यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। समझ है आपको? तो आई होप भैया आपको समझ आए कि जो अमोनिया एक्सक्रीट करे उससे अमोनोटैलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट करे उसे यूरिकोटैलिक, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करे इसे क्या बोलते हैं, उससे हम लोग भैया यूरिकोटैलिक, उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यूरिकोटैलिक बोला जाता है। समझ से बात को? ठीक है, आखिर में आप देखो भैया अमोनिया को आखिर में बॉडी से कैसे एक्सक्रीट करते हैं, अमोनियम आयन के फॉर्म में। समझे, अमोनिया को बॉडी से भैया एक्सक्रीट किया जाता है किसके फॉर्म में, अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है भैया अमोनियम आयन के फॉर्म में। उसको एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी सरफेस या फिर गिल सरफेस के थ्रू। अमोनिया जैसे कि मेटाबॉलिज्म से हम लोग के बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मेटाबॉलिज्म से अमोनिया हम लोग के बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और अमोनिया भैया लीवर के अंदर हम लोग के जाता है और यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल है। अमोनिया हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस कैसा होता है भैया, वो हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस अमोनिया भैया मेटाबॉलिज्म से। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो हम लोग के बॉडी में अमोनिया होता है प्रोड्यूस, और अमोनिया भैया बताओ जरा लीवर के अंदर जाता है, और लीवर के अंदर जाकर अमोनिया जो कि यूरिया में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। समझे, कन्वर्ट हो जाता है। समझ आपको? तो आखिर में अमोनिया को भैया अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इसको अमोनियम आयन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं भैया क्या, एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, इसको भैया अमोनियम आयन की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है भैया। अमोनियम आयन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करता है। समझे, अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन के फॉर्म में भैया इसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। इसको भैया बताओ जरा, अमोनिया को अमोनियम आयन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, यूरिया आखिर में जो यूरिया होता है भैया बताओ जरा इसको कैसे करता है एक्सक्रीट। इसको भैया यूरिया को बताओ जरा बॉडी से भैया सिंपली किडनी के थ्रू इसको एक्सक्रीट किया जाता है। समझे ना, बात समझे आप? फिर बात करता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को भैया पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करता है। समझे, इसको भैया कैसे करता है एक बताओ, इसको एक्सक्रीट किया जाता है भैया, एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। ठीक है, इसको एक्सक्रीट करते हैं भैया, एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। इसको पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में भैया होता है, पैलेट और पेस्ट। समझे, पैलेट और पेस्ट। तो इसको भैया पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। समझे ना, तो इसको भैया पैलेट या फिर
ठीक है, पैलेट या फिर इसको पेस्ट के फॉर्म में क्या करते हैं भैया बताओ जरा, हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉडी से भैया हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, समझे। तो इसको बॉडी से भैया हम लोग पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में क्या करते हैं भैया बताओ जरा, इसको एक्सक्रीट करते हैं, समझे बात को। तो आखिर में 3 टाइप का भैया नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अमोनिया, यूरिक या एन्यूरिक एसिड। समझ है आपको, किसी भी टाइप किसमें डाउट आपको भाई नहीं आया होगा, ठीक है। तो आपने ये कंप्लीट समझ लिया भाई, हम लोगों ने 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट को के बारे में डिस्कस किया, अमोनिया के बारे में डिस्कस किया, यूरिया के बारे में डिस्कस किया, एंड यूरिक एसिड के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया, क्या कैसे इसको बॉडी से एक्सक्रीट करता है, किसके फॉर्म में इसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, कंप्लीट मैंने आपको डिटेल के साथ भी बताया, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।